भारत, जो चाणक्य जैसे गुरु और चंद्रगुप्त जैसे शिष्य की जन्मभूमि है, आज उसी भारत में बच्चों को सिर्फ किताबी शिक्षा दी जा रही है, जो कि काफी नहीं है। हमारी शिक्षा में इतना अंतर कैसे? भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाली शिक्षा ऐसी हो गई है कि भारतीय युवा नौकरियों की खोज के लिए विदेश जा रहे हैं। हमने इससे पहले के एपिसोड में बात किया है कि प्राचीन समय से भारत में शिक्षा कैसी थी। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे वो भारत जो पूरे विश्व में शिक्षा का केंद्र हुआ करती थी, आज वही भारत की शिक्षा प्रणाली कैसे नष्ट हो रही है। जैसे कि हमने पहली एपिसोड में बात की है कि वैदिक प्रणाली में संस्कृत पर फोकस किया जाता था। वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र सब पढ़ाया जाता था। वैदिक प्रणाली आंतरिक विकास और बाहरी विकास में भी मदद करता था और अनुशासन, सच्चाई के मार्ग पर चलना, नैतिकता और आत्मनिर्भरता जैसी चीजों को सिखाया जाता था। यह शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी, जहां शिष्य गुरु के साथ दुनिया से अलग रहकर शिक्षा लेते थे, जहां पढ़ाई खुले आसमान के नीचे और पेड़ों के छांव में होती थी। इस शिक्षण प्रणाली में व्यवहारिक ज्ञान पर ज्यादा फोकस किया जाता था और पूरे शिक्षण प्रणाली में सरकार कोई भी दखल नहीं देती थी। पूरा शिक्षण प्रणाली गुरु ही निर्माण करते थे। गुरु और शिष्य में काफी गहरा संबंध हुआ करता था और इसी संबंध के कारण हमें श्री राम, श्री कृष्ण और अर्जुन और चाणक्य जैसे महानार्थी मिले। प्राचीन प्रणाली में विद्यार्थी घर से दूर रहकर गुरुकुल में पढ़ता था और जीने का ढंग भी सीखता था और फिर उच्च अध्ययन के लिए तक्षशिला, वल्लभी और नालंदा जैसे महाविद्यालय हुआ करते थे, जहां प्राचीन ग्रंथ, आयुर्वेद, कानून, समाजशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, सैन्य विज्ञान आदि जैसे विषय हुआ करते थे। नालंदा में तो देश विदेश से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे और ये भारत की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। बख्तियार खिलजी नामक एक क्रूर शासक ने इस यूनिवर्सिटी को खत्म करने का ठाना और बहुत सारे गुरुओं की हत्या करवा दी। खिलजी ने यहाँ लाइब्रेरी में आग लगाने का आदेश दिया और इस लाइब्रेरी में इतने किताब थे कि कहा जाता है कि वो 3 से 6 महीने तक जलते रहे और ऐसे ही हमारे किताब जलकर राख हो गए। लेकिन हम तो ऐसे क्रूर शासक को सराहते हैं। नालंदा के पास के रेलवे स्टेशन का नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर रखा गया है और यह सिर्फ एक ही किस्सा नहीं है। भारत में इस्लामी आक्रमण के दौरान काफी सारे गुरुकुल तबाह कर दिए गए और काफी तादाद में गुरुओं की हत्या कर दी गई। आक्रमण के बाद 8वीं शताब्दी के दौरान महमूद गजनी ने पूरे भारत को लूटा और उस लूट के पैसे से इस्लामिक विद्यालय और लाइब्रेरी की स्थापना की। धीरे धीरे जब इन मुगल आक्रमणकारी की संख्या बढ़ने लगी और ये राजा बनने लगे तो एक नई शिक्षण प्रणाली बनाई गई, जिसे हम इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन कहते हैं। अरब के साथ आए नए कल्चर, ट्रेडिशन और इंस्टीट्यूशन ने भारत में इस्लामी शिक्षण को बढ़ावा दिया। मध्य युग में इस्लाम और मुगल प्रणाली पर फोकस किया गया और ज्यादातर जगहों पर कुरान पढ़ना आवश्यक कर दिया गया। जिस तरह से गुरुकुल हुआ करते थे, उसी तरह से मकतब और मदरसा बनाए गए, जहां इस्लामी धार्मिक शिक्षा पर फोकस किया जाता था। जिस मुगल इतिहास को आज सराहना जाता है और कहा जाता है कि मुगल ने भारत को बहुत विकसित किया है, उन लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि औरंगजेब ने कई सारे मंदिर और पाठशाला, प्राथमिक स्कूल और कई सारे हिंदू शिक्षा के केंद्र को तबाह कर दिया था। उसने विशेष रूप से उन पाठशालाओं को नष्ट कर दिया जो मंदिर और मठों से जुड़ी थीं। जदुनाथ सरकार की किताब एनेक्डोट्स ऑफ औरंगजेब की माने तो 1669 में औरंगजेब ने गवर्नर्स को आदेश दिया कि हिंदू स्कूल और मंदिरों को तबाह कर दिया जाए और उनकी सारी शिक्षाओं को और धार्मिक प्रथाओं को नष्ट कर दिया जाए। उस वक्त की हम अगर बात करें तो भारत में मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई विशेष स्कूल नहीं हुआ करते थे। हाँ, कुछ मुस्लिम विधवाएं थीं जो मुस्लिम लड़कियों को शिक्षित करती थी, लेकिन बहुत कम स्तर पर, और पर्दा प्रथा नामक प्रणाली के कारण महिलाओं में शिक्षा का स्तर काफी कम था। हालांकि हिंदू शिक्षण प्रणाली को काफी बार नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन ब्राह्मणों के निरंतर प्रयासों के कारण हमारी हिंदू शिक्षा प्रणाली बच गई। बाद में अंग्रेज भारत आए और भारत की पूरी शिक्षा प्रणाली को बदल दिया। इस बारे में हम आपको अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। वो भारत जो पहले शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, आज वही भारत में लोग बाहर जा रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? हम इस बारे में नेक्स्ट वीडियोस में विस्तार से बात करेंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं योग अभियान टाइम्स।